नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनातन विधान या मनुस्मृति, इसका चैप्टर नंबर 2 और इसका श्लोक नंबर 7, 8 और 9। ये तीन श्लोक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। मनुस्मृति को लेकर के जो नाराजगी लोगों में होती है या जो समस्याएं समाज में हैं कि हाँ, ये बहुत ही बेकार ग्रंथ है और इसमें पता नहीं तो क्या लिख दिया गया है, उन्होंने असल में मनुस्मृति को कभी ढंग से पढ़ा ही नहीं होता। और अगर पढ़ा भी है तो उसको अपनी दृष्टिकोण से पढ़ा है। जिस दृष्टिकोण से ये लिखा गया है, जिस कॉन्सेप्ट के तहत ये लिखा गया है, उस कॉन्सेप्ट को वो समझते ही नहीं, क्योंकि उन्हें वही मानना है जो उन्होंने मान के रखा है। क्योंकि हम लोगों की एक समस्या होती है, अगर कोई मान्यता हमसे चिपक गई है या हम किसी मान्यता से चिपक गए हैं। सही बात तो यह है कि हम मान्यताओं से चिपकते हैं। तो अगर हम किसी मान्यता से चिपक गए हैं तो किसी भी स्थिति में उस मान्यता को छोड़ना नहीं चाहते, भले ही वो मान्यता नुकसान क्यों ना कर रही हो। हम में से बहुत से लोग भीष्म पितामह सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं, जहां पे अगर जरूरत आ भी गई है कि यह प्रतिज्ञा तोड़ दी जाए, क्योंकि धर्म खतरे में है, क्योंकि समाज खतरे में है, देश खतरे में है, आपका हस्तिनापुर खतरे में है, उस केस में भी हम में से कोई उस धर्म को, जिसे हम अपना धर्म समझते हैं, जिसे हम अपनी मान्यता समझते हैं, उसे हम तोड़ना नहीं चाहते। तो इसी को कहते हैं भीष्म पितामह सिंड्रोम। ठीक है। तो ये जो सिंड्रोम है, ये हम में से बहुत लोगों के पास होता है। मनुस्मृति को लेकर के जो विचारधारा हमारे मन में बन गई, कई बार लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बहुत बड़े विद्वान थे, अगर उन्होंने मनुस्मृति जलाई है तो इसका मतलब है कि कुछ बहुत गलत होगा उसमें। लेकिन वही लोग ये भी कहते हैं कि अगर रामानुजम ये कहते थे कि मुझे सपने में आकर के नामगिरी जो देवी हैं वो मुझे सपने में आकर के सूत्र बताया करती थी गणित के, तो वो नहीं मानते। वो बहुत बड़े विद्वान थे। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका। लेकिन एट द सेम टाइम रामानुजम, क्या आप उनके पैरों की धूल के बराबर भी हैं गणित के मामले में? तो उनकी बात क्यों नहीं मानते? आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। उस केस में लोग कहते हैं कि रामानुजम तो जो है वो अपने दिमाग को समझ ही नहीं पाए, वो उसमें एक कैपेबिलिटी थी, उसको वो उनको, क्योंकि ना एक धार्मिक व्यक्ति थे, इसलिए वो जो है इस चीज को मानते थे। उनका मानना ये था कि कुछ भी हमारे द्वारा नहीं हो सकता, जो अलौकिक है वो अलौकिक, क्या जो अचंभित करने वाली चीज है वो हमारे द्वारा हो ही नहीं सकती। ये मनुष्यों का विचार है, इस वजह से हो सकता है कि उनको ऐसा लगता हो कि नामगिरी देवी देकर के उनको ज्ञान देकर के जाती है। बात यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने आप में यूनिक होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विद्वान थे, वो बहुत बड़े वकील थे। उन्हें संसार में जो इतिहास है, संसार में जो पॉलिटिकल साइंस है, जो भी रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कुछ भी उस समय चल रहे थे पूरी दुनिया में, जो भी घटनाएं चल रही थी, उनकी बड़ी अच्छी व्याख्या उन्होंने की है। वो उसके विद्वान थे। लेकिन क्या ये जरूरी है कि जो इन चीजों का विद्वान हो वो वाकई में धर्मशास्त्रों का भी विद्वान हो, या उन चीजों को ठीक से समझ ही पाया हो? उनका सम्मान है। जैसे आज की डेट में मैं इन चीजों को समझ रहा हूँ, हो सकता है मैं भी गलत समझ रहा हूँ। आज की डेट में मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं सी प्रोग्रामर हूँ, मैं सी प्लस प्लस, सी पाइथन, इन सब लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की है। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि अगर मैं एक अच्छा प्रोग्रामर रहा हूं तो आगे चल के मैं एक अच्छा मैनेजर भी बन पाऊंगा? नहीं, क्योंकि वो मेरी एक्सपर्टाइज नहीं है। राइट। फिर भी मेरे द्वारा कही गई बात, मैं जो बात कह दूंगा, अगर मैंने थोड़ा बहुत भी समझा, जैसे मैनेजमेंट को लेकर के थोड़ा बहुत भी अगर मैंने ये समझा है कि यार ये तो बेवकूफी बनाते हैं, तो बीइंग अ गुड कोडर, मेरी बात को कुछ लोग सुनेंगे, एक अच्छी इमेज होने की वजह से वो बात लोगों तक पहुंचेगी और वो उनको इन्फ्लुएंस भी करेगी कि इतना सीनियर बंदा, इतना इंटेलिजेंट बंदा, जो कि अच्छे उस पे है कि एक एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इतना इंटेलिजेंट अपने आप को नहीं कह रहा, कि जो बंदा इतनी चीजें जानता है, जो ऐसे करता है, उसकी बातों का कोई तो महत्व होगा, कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा। तो हम एक ऑरा को इंपॉर्टेंस देते हैं, और जब ऑरा को इंपॉर्टेंस देते हैं तो उस केस में उसके द्वारा कही गई हर बात को इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। जैसे आज की डेट में हो सकता है कि कोई एक्टर, जैसे मान लीजिए कि अक्षय कुमार है या कोई भी है, आज की डेट में इन्होंने एक ऐसी इमेज इनकी बन चुकी है, क्योंकि बहुत अच्छे एक्टर हैं, अक्षय कुमार मेरे भी फेवरेट, बहुत बहुत फेवरेट एक्टर हैं। अगर आज की डेट में जैसे उनका काम है एक्टिंग करना, वो एक्सपर्ट है उसमें एक्टिंग करने में, बट ऑल ऑफ अ सडन, क्योंकि उनकी एक इमेज है, ऑल ऑफ अ सडन अगर वो एक मैसेज देते हैं कि प्लीज दिवाली पे पटाखे मत चलाइएगा, पोल्यूशन करता है, राइट, वो एनवायरमेंटलिस्ट बन जाते हैं अचानक से। अगर मैं किसी एक की बात, मतलब ऐसी बातें कहना गलत नहीं है, वो एक अपनी तरफ से राय प्रकट कर रहे हैं, अगर वो एनवायरमेंटलिस्ट की तरह राय देते हैं तो मैं उनकी बात को सुनूंगा, भले ही मुझे पता है कि वो एनवायरमेंटलिस्ट नहीं है। बट द थिंग इज कि वो एक बड़े एक्टर हैं, उनका एक बड़ा नाम है, तो ऑब्वियसली वो बात मेरे जहन में जाएगी। तो ये सब लेवल मैसेजिंग होती है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एक तरीके से उस चीज को लेकर के, आपकी इमेज को लेकर के, कि आप कितना इम्पैक्ट दूसरों पे डालते हैं। तो ये जो मैसेजिंग होती है, इसका सहारा आज भी लिया जाता है, और पहले भी इस चीज का सहारा लोग लेते रहे हैं। राइट। तो उन्होंने अपना विचार रखा, भाई अक्षय कुमार हो चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूं या कोई भी हो,
वो अपने विचार रख सकता है। मैं भी कोई पॉलिटिकल साइंस साइंस का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं हूं, बट अगर देश में कोई पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है तो मैं उस पर अपने विचार व्यक्त कर सकता हूं, क्योंकि वो मुझे प्रभावित कर रहा है। ठीक उसी तरीके से हर व्यक्ति, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, उन्होंने भी बचपन में बहुत डिस्क्रिमिनेशन देखा तो उन्होंने भी अपनी बात रखी। ठीक है, उस चीज को लेकर के। उसी प्रकार से अगर बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है तो उसको लेकर के अगर किसी एक्टर को, एक्ट्रेस को ये लगता है कि नहीं यार, इस पे हमारे मैसेज का असर पड़ सकता है, लोग हमें देखते हैं, हमें मानते हैं, तो इट मे बी अ गुड इम्पैक्ट कि हाँ, लोग पोल्यूशन ना फैलाएं, अगर उन्हें ऐसा लगता है तो वो फिर एनवायरमेंटलिस्ट की तरह भी बता सकते हैं चीजों को, लेकिन वो एनवायरमेंटलिस्ट तो नहीं है। राइट? तो आपको एक परव्यू दिख सकता है क्योंकि आप एक स्पेसिफिक एरिया में एक्सपर्ट हैं, बट दूसरे एरिया में एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर आप दूसरे एरिया में एक्सपर्ट नहीं है, इन दैट केस आप केवल अपना एक व्यू रखते हो, और उस व्यू को हम कंप्लीट व्यू नहीं ले सकते। राइट? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि कंप्लीट व्यू को लेकर के उन्होंने, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, या जो उसको पढ़ने का तरीका है या जानने का तरीका है, उसको लेकर के उन्होंने कुछ चीजें छोड़ दी हों। क्योंकि जिस तरीके से वो चीजें बताते हैं, लिखते हैं, उसमें बहुत ही इस तरह का बायसनेस नहीं है, किसी भी तरह की ऐसी चीज नहीं है कि उसमें कुछ इलॉजिकल बात लगती हो। राइट? लेकिन समझने वाले क्या करते हैं, उसको समझते नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्होंने जो है बुराई ही करी हुई है। उन्होंने अपने तरीके से, अपनी समझ के हिसाब से वो चीज बताई हुई है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है। बट द थिंग इज कि जो पूरे के पूरे वेद शास्त्र पुराण हैं, जो कि स्क्रिप्चर्स हैं, उसमें बातें कुछ अलग ढंग से ही गई हैं। और जो बातें अलग ढंग से कही गई हैं, उनको समझने के लिए वेदांग को पढ़ना जरूरी है। तो जरूरी नहीं है कि बाबा साहब ने वेदांग पढ़ करके ही वेदों को पढ़ा हो, या वेदांग पढ़कर ही वो भगवत गीता पढ़ने गए हो, या वेदांग पढ़ करके ही, या वेदों को पढ़ने के बाद ही उन्होंने मनुस्मृति को देखा हो। ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है? इसीलिए हमें अपने माइंड को खुला रखना चाहिए। राइट? सो दैट हम हर चीज को लेकर के रिसेप्टिव हो। हमारा माइंड खुला होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले कोई अगर कुछ कह गया है तो हम उस पर टिके रहेंगे। नहीं, फिर तो ये बाबा साहब के ही खिलाफ हो गया। बाबा साहब ने खुद कहा है कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है अपना दिमाग इस्तेमाल करो। आप नई चीजों के प्रति रिसेप्टिव रहो। किसी भी चीज को पकड़ करके रूढ़िवादी मत बनो। अपने विचारों को, अपने दिमाग को खुला रखो किसी भी नए विचार के लिए। क्योंकि एक बाबा साहब आए थे, ऐसा थोड़ी है कि दूसरे बाबा साहब नहीं आ सकते। आपके बीच में से ही कोई दूसरा बाबा साहब भी आ सकता है, जो हजारों परेशानियों से लड़ करके आगे आता है। हजारों परेशानियों से लड़ करके एक नाम रखता है, एक काम रखता है अपना। राइट? तो जो कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो हजारों परेशानियों से लड़ रहा है, चाहे वो परेशानियां किसी भी नेचर की हों, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही है। उसे बाबा साहेब की उपाधि ही देनी चाहिए। ये एक सम्मान है बाबा साहेब कहलाना अपने आप में। राइट? तो आइए देखते हैं। तो बेसिक चीज मैंने आपको समझा दी कि क्या का परव्यू होना चाहिए चीजों को लेकर के। आपको रिसेप्टिव होना चाहिए, चिपक के मत बैठिए किसी चीज से। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। जिस वर्ण का जो धर्म मनु ने कहा है वह सब वेदोक्त है। यहाँ पे सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि जिस वर्ण का जो धर्म मनु ने कहा है वह सब वेदोक्त है, यानी वो सब वेदों में लिखा गया। कहने का मतलब यह है कि मनु ने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो वेदों में ना लिखा हो। खास करके उस केस में जब किसी वर्ण के धर्म की बात आती है कि किसी वर्ण को किस स्वभाव का होना चाहिए, कैसा स्वभाव उसे अपना बनाना चाहिए, किस चीज का पालन करना चाहिए। जो वर्ण है उसके बारे में पहले ही मनुस्मृति में, ऊपर के श्लोकों में ही, पिछले चैप्टर में ही हम देख चुके हैं कि वर्ण कर्म के आधार पर था, ना कि जन्म के आधार पर। ये किसी भी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये जरूर हुआ कि कुछ लोगों ने, जो हिंदू थे, सनातन धर्म के मानने वाले थे, उच्च वर्ण के थे, उन्होंने इसे जन्म के आधार पर अपनी, एक तरीके से अपने जीवन में उतार लिया और इस तरह के अन्याय होने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शास्त्रों में लिखा है या शास्त्रों ने इसकी आज्ञा दी है। ऐसा आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात मैं जरूर मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने आप को एक खास वर्ण में जन्म लेने के कारण ही उस वर्ण पे अपनी ये समझ ली कि एक मेरी की पूरी जो है यहाँ पे बपौती है, और मैं ही ऐसा हो सकता हूँ, बाकियों को मैं पढ़ने ही नहीं दूंगा। ये गलत किया। ठीक है? और इसी का नतीजा है कि आज ये वीडियोस हमें बनाने पड़ रहे हैं, समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि ऐसा शास्त्रों में नहीं है। ना तो आप इसे माने और ना ही उन लोगों को हम मानने देंगे जो कि इन शास्त्रों के गलत अर्थ निकाल करके समाज में अभी भी भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। दोनों के ही शत्रु हम हैं। वो लोग जो इसकी गलत व्याख्या करते हैं, तरह तरह के चैनल खोले हुए हैं, कोई साइंस जर्नी खोले बैठा है, कोई विमो है, कुछ अलग अलग तरीके के लोग अपनी अपनी बातें वहां पे कह रहे हैं। तो उनका भी मुझसे विरोध है, मेरा भी उनसे विरोध है। और वो लोग जो वाकई में सनातन हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आज भी ये सोचते हैं कि नहीं, वर्ण तो कर्म के आधार पर ना होकर के जन्म के आधार पर ही होना चाहिए। हमने जन्म लिया है तो हमने निश्चित रूप से कुछ महान काम किया होगा, तभी हमने यहां जन्म लिया है। ऐसा सोचते ही आपने अहंकार को अपने भीतर स्थान दे दिया, और अहंकार संपूर्ण ज्ञान का शत्रु है। और ज्ञान अगर आपके भीतर से गया, यानी आपने शत्रु को, ज्ञान के शत्रु को आपने भीतर ले लिया, तो आप फिर ब्राह्मण नहीं रह गए, आप क्षत्रिय भी नहीं रह गए, आप वैश्य भी नहीं रह गए, आप शूद्र ही हो गए। क्योंकि अहंकार शूद्रता की ओर ही ले जाता है। अहंकार एक स्वभाव है
जो तमोगुण और रजोगुण के बीच का स्वभाव होता है। जो व्यक्ति तमोगुण की ओर जा रहा है, जिसका स्वभाव तमोगुण की ओर है, वही शूद्र होता है। वो नहीं जो किसी के यहाँ जन्म ले ले, किसी विशेष परिवार में जन्म ले ले। और रही बात वैश्य की, तो वो रज और तम के बीच का होता है। जो क्षत्रिय होता है वो सच सत और रज के बीच का होता है। जो ब्राह्मण होता है वो सत ही होता है, सत्य के स्वभाव में रहता है, यानी अच्छे कार्य करना। ठीक है, उसको सिखाया जाता है, उसको एक अलग आचरण सिखाया जाता है कि उसे योग में रहना है, यानी प्रकृति के साथ उठना है, प्रकृति के साथ सोना है। ठीक है, खाने पीने में कुछ नियम बना के रखने हैं, अननेसेसरी नहीं खाना है, एक समय पे उठना है, एक समय पे खाना है, जितना रोज खाते हो उतना ही अगले दिन भी खाना है। ऐसा नहीं कि आप उस नियम को तोड़ दो। योग का मतलब होता है कि जिस तरीके से ये प्रकृति काम कर रही है, ये प्रकृति एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में काम कर रही है। जो भी चीजें आप समझते हैं, जिसे आप वो कहते हैं, योग कहते हैं, वो असल में यौगिक क्रियाएं हैं। जैसे सांस लेना, सांस छोड़ना, ये सब आप यौगिक क्रियाएं कही जाती हैं। इनको आप योग नहीं कह सकते, इन्हें योग नहीं कहा जाता। ठीक है, यौगिक क्रियाओं का लक्ष्य योग है, लेकिन ये योग नहीं है, ये योग क्रियाएं हैं। सांस लेना, सांस छोड़ना, प्राणायाम, ये सारी चीजें जो जिसके अंदर जो सिखाई जाती हैं, जो भी योगा आपको सिखाया जाता है, योगासन सिखाए जाते हैं, ये सारी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, तो जिस वर्ण का जो धर्म मनु ने कहा है, वो सब वेदों में बताए गए हैं, यानी वेदों में वो सारी बातें बताई गई हैं। वेद क्या है? वेद ईश्वर की वाणी है। ईश्वर की वाणी का मतलब क्या है? ये जो एनर्जी है ना, जिस एनर्जी से ये पूरा यूनिवर्स बना है, ये क्रिएशन आई है, इस एनर्जी में अपने आप पहले से सारा नॉलेज है। ये रॉ एनर्जी नहीं है। दिस कंटेन्स द नॉलेज। कैसा नॉलेज रखती है? हमारी बॉडी का प्रोटीन बनाने का नॉलेज, माँ के गर्भ में हमारी बॉडी में जो प्रोटीन बनता है, उसको बनाने का नॉलेज, तरह तरह के जीव जंतुओं को की प्रोटीन बनाने का नॉलेज, ये सारा नॉलेज इसी नेचर में तो है। ऐसा थोड़ी होता है कि प्रेग्नेंट लेडी है, किसी की प्रेग्नेंट वाइफ है, तो तीसरे महीने में, और डार्लिंग जो है इसका हार्ट लगा दें, या और डार्लिंग चलो इसके हाथ पैर लगा दें, 4 महीने हो गए, ओहो 9 महीने हो गए, आओ अब जो है इसे संसार में लेकर आते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, ये नेचर अपने आप करती है। तो ये नेचर जो आपके बॉडी के अंदर तरह तरह के बॉडी पार्ट्स, उनके प्रोटीन्स का निर्माण करती है, जिसको टीआरएनए और एमआरएनए कहा जाता है, जिसकी सहायता से ये प्रोटीन का निर्माण होता है, ये सब कहाँ से आया है? आपने थोड़ी डाला है, ये इस नेचर में पहले से है। राइट? तो ये जो नॉलेज है इस नेचर का, यही वेद है, इसी को वेद कहा जाता है। वेद कुछ और नहीं है, वेद को ज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान जो अपने आप प्रकट है, वही वेद है, जिसे हम जान नहीं सकते कि उसका सोर्स क्या है, जिसे हम अपनी इन इंद्रियों से, अपने इस जो हमारे हाथ पैर हैं, आंखें हैं, हमारा मन है, इनसे हम परसीव नहीं कर सकते। उसी नॉलेज को क्या कहा गया है? जो अप्रकट नॉलेज है, जिसका सोर्स अप्रकट है, उसी नॉलेज को वेद कहा गया है। राइट? तो इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी, जिसमें हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, जिसमें हमारा कोई हाथ नहीं होता, उसी मॉडस ऑपरेंडी को वेद कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेद ईश्वर ने लिखे हैं, यानी उस ऊर्जा ने लिखे हैं जिससे सबको ही बना है, जिसने सबको ही बनाया है। और लोग इसका मतलब ये समझते हैं, इस पे बहस में, डिस्कशन में घुसे रहते हैं। टीवी पे डिबेट चल रहा है कि यार वेद किसी ने तो लिखे होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई चीज है उसको लिखा नहीं होगा किसी ने, उसको ईश्वर ने लिखा होगा। वो गधे इस बात को समझते ही नहीं है। लंबी लंबी डिबेट होती है, मार मारा कुट्टी हो जाती है एक दूसरे से। बहुत सीधी सी बात है, ये अलंकारिक भाषा है, इसको समझने के लिए जो बुद्धि चाहिए वो गधा बुद्धि में नहीं हो सकती, वो वामपंथी बुद्धि नहीं हो सकती, वो कम्युनिस्ट बुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि उनका पूरा का पूरा दर्शन ही चारवाकी है। खाओ पियो ऐश करो, ठीक है, घी खाओ, जीवन आराम से जियो, उधार करो, घी पियो। ठीक है, यद जीवेत सुखम जीवेत घृणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो उनके जीवन का लक्ष्य ये है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार करो लेकिन घी पियो। तो ऐसे लक्ष्य रखने वाले, जीवन के लक्ष्य रखने वाले लोग तब इस बात को समझ पाएंगे। आपको लग रहा है कि वो कभी इस बात को समझ पाएंगे कि वेद का अर्थ क्या है, और वेद ईश्वर ने लिखे हैं, इसका अर्थ क्या है, वो कभी समझ पाएंगे? घंटा नहीं समझ पाएंगे, नहीं समझ सकते। ठीक है, और यहां पर यही बात बताई गई है कि ये सारी बातें जो मनु ने बताई हैं, जो आगे बताई भी जाएंगी हर वर्ण के लिए, वो सब वेद में बताई गई बातें हैं, वेद के अनुसार उनकी व्याख्या है। ठीक है, तो ये व्याख्या है मनु के द्वारा। वेद तो ये मॉडस ऑपरेंडी है ही, जो पूरे नेचर की है, लेकिन मनु ने उसकी व्याख्या की है। और व्याख्या में गलती भी हो सकती है। आप पूरी तरह से सही नहीं हो सकते, क्योंकि आप ये ऊर्जा नहीं हो, जो आप ये एनर्जी नहीं हो जो कि पूरे के पूरे नेचर को चला रही है। पूरी मॉडस ऑपरेंडी जो बना रखी है उसने, उसको पूरी तरह समझ पाओ, आप में वो काबिलियत नहीं हो सकती, क्योंकि उसे कोई नहीं जान सकता कि वो ओवरऑल करता कैसे है, क्या करता है, वो एनर्जी क्या करती है। राइट? तो इसलिए मनु स्मृति की जो व्याख्या थी, इसको चैलेंज किया गया आगे चल के याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में जो बातें बताई गई हैं, उसको चैलेंज किसमें किया गया? आगे चल करके नारद स्मृति में। नारद स्मृति में जो बातें बताई गई हैं, उनको चैलेंज कहाँ किया गया? आपकी देवल स्मृति में। तो ऐसे करके बहुत सी स्मृतियां आई, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। तो इन विचारों को जानिए, जो लेने लायक है उसे लीजिए, जो लेने लायक नहीं है, समय के अनुसार जो परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, परंपराएं
क्रियाएं समय के अनुसार बदलते रहनी चाहिए, नियम समय के अनुसार बदलते रहने चाहिए, क्योंकि अगर समय के साथ नियम नहीं बदलते तो समय जब बदलता है तो वो नियम जो पहले न्याय कर रहे थे वही नियम कल को हो सकता है अन्याय करने लगे। ठीक है, तो ये होता है। तो विद्वान ज्ञान दृष्टि से, यानी विज्ञान, जो भी विद्वान है, जो स्कॉलर्स हैं, वो ज्ञान दृष्टि वही जो ये समझती है कि ये वेद क्या है, वेद लिखे गए हैं ईश्वर के द्वारा, इसका मतलब क्या है, उनके पास ज्ञान दृष्टि है। वो सब वेद प्रमाण द्वारा धर्म शास्त्र को जांच कर अपने धर्म में श्रद्धा करें, यानी वो लोग इन चीजों को समझ करके अपने धर्म में, अगर वो उनका स्वभाव समझें, ये कहने का मतलब यही है कि अपने स्वभाव को समझें कि आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, यानी कर्म के अनुसार जो विद्वान व्यक्ति है वो ज्ञान दृष्टि से वेद प्रमाण द्वारा धर्म शास्त्र को जानकर अपने धर्म में श्रद्धा करें। यानी अगर आपको पता चलता है कि आप रजोगुण और तमोगुण के बीच के व्यक्ति हैं, तो आपका स्वभाव क्या हुआ, मेरा स्वभाव क्या हुआ, वैश्य का हुआ, अगर मेरी बुद्धि रज और तम के बीच में है। ठीक है, तो अपने धर्म में श्रद्धा करें, आप जो भी समझते हैं उसको अपने धर्म में श्रद्धा करें। जब लोग किसी एक धर्म में पैदा हो, किसी एक वर्ण में पैदा हो जाते हैं, तो उस वर्ण में पैदा होने के बाद एक आइडेंटिटी जुड़ जाती है, तो उस आइडेंटिटी से जुड़े होने के कारण वो सारे के सारे वही धर्म, वही कर्म करते रहते हैं लगातार, जिससे कि वो उस वर्ण में बने रहें, उसी वर्ण के लायक, या अपनी एनर्जी को, अपनी चेतना को उसी स्तर पे रखें, उससे नीचे ना गिरने दें कम से कम। ये चेतना के स्तर पर कर्म का आधार जो होता है, चेतना के अनुसार ही हम कर्म करते हैं। हमारी चेतना अगर दुष्टों वाली है तो निश्चित रूप से हमारे कर्म भी दुष्टों वाले होंगे। हमारी चेतना अगर सज्जन पुरुष की है तो हमारा जो कर्म है वो भी उसी तरीके से होगा। तो हमारे कर्म से हमारी चेतना के स्तर का पता चलता है। तो क्षत्रिय की चेतना क्या होती है, कहीं भी गलत होगा तो वो आगे आगे खड़ा हो जाएगा, चुपचाप नहीं बैठेगा, अन्याय का विरोध करेगा। तो ये उसका गुण होता है, अपने भीतर साहस रखना, किसी से न डरना, मौत से भी न डरना, ये उसका गुण होता है, ये क्षत्रिय का गुण होता है। राइट, यही जो गुण है ये अपने भीतर आपको पता करने पड़ेंगे। यही बात यहाँ पे कही जा रही है कि शास्त्रों के माध्यम से आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, और अपने उसी धर्म में श्रद्धा रखिए। अगर आपको लगता है कि आप ब्राह्मण हैं, यानी कि आप पढ़ने पढ़ाने में, चीजों को समझने में ज्यादा ध्यान देते हैं, गूढ़ रहस्यों को समझना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू आर अ ब्राह्मण, तो आप उस तरफ जाइए। ठीक है, तो उस प्रकार से अपने धर्म में आप श्रद्धा रखिए। जो पुरुष वेद और स्मृतियों में कहे धर्म का पालन करता है, वह संसार में कीर्ति पाकर परलोक में अक्षय सुख पाता है। सीधी सी बात है, अगर आपका कोई स्वभाव निर्धारित हो गया, अगर आप एक वैश्य हो गए हैं, या अगर आप एक शूद्र हैं, राइट, शूद्र कौन है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, राइट, जो अपने जीवन का लक्ष्य नहीं जानता, जिसे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, जिसे अपने जीवन में केवल इस बात से मतलब है कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, सुबह उठ करके मैं दारू पी लूंगा, फिर पूरे दिन पड़ा रहूंगा, कहीं थोड़े पैसे मिल जाए तो फिर शाम की दारू का इंतजाम हो जाएगा। इस तरह की विचारधारा वाला जो तमोगुणी व्यक्ति है वही शूद्र होता है। तो ये विचारधारा चेतना के स्तर पर डिसाइड होता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है तो शूद्रों के लिए भी नियम बताए गए हैं। कैसे बताए गए हैं, सीधी सी बात है, संगत का असर, सबसे बड़ी चीज जो हमारे यहाँ है वो सत्संगति है। सत्संग बताया गया है, सत्संग का मतलब है अच्छे आदमी का संग। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अ, इस तरह का स्वभाव रखता है जो शूद्रों का स्वभाव है, जैसे सुबह उठते ही दारू पी लेना, 9 बजा है, पूरे दिन का पता ही नहीं है कि आज पूरे दिन क्या करना है, पैसे थे जेब में तो दारू पी ली, ना कि उस पैसे से कोई जो है काम अच्छा किया, या कोई ऐसी चीज कर ली कि कुछ इन्वेस्ट कर दिया, कुछ नहीं किया, बस गए दारू पी लिए, सो गए। फिर उसके बाद जब उठे तो अब क्या करेंगे, अब आगे का खाना कैसे खाएंगे, तो गए घर पे गालियां दी 4-5, बीवी ने खाना दिया, 4-5 गालियां देके उसने भी, उसके बाद फिर सो गए। फिर शाम का देख रहे हैं कि पैसा नहीं है क्या, तो गए कुछ छोटा मोटा काम कर लिया, या किसी ने कह दिया कि ये कर दोगे तो इतना मिल जाएगा, वो कर दिया, फिर शाम की दारू का इस्तेमाल किया, सो गए। यानी जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई सोच विचार नहीं, कोई निर्धारित आपका एक जीवन का गोल नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति क्या कहा जाता है, शूद्र कहा जाता है। इसे ही शूद्र की चेतना कहते हैं। अब इस व्यक्ति के लिए काम किस तरह का बताया गया है कि ये दूसरों की सेवा करे। इनकी सेवा करे, अपने जैसे लोगों की सेवा ना करे, कि हम छोटे शराबी हैं तो एक जो बड़ा शराबी है उसकी सेवा करने लगे ना, उच्च वर्णों की, यानी वो व्यक्ति जो इस चेतना में है, कम से कम जो वैश्य है, जो अपने जीवन का एक लक्ष्य रखता है, कम से कम दिन का लक्ष्य रखता है, महीनों का लक्ष्य रखता है, कि मैं जो काम कर रहा हूं उससे व्यापार में मुझे इतना लाभ होगा, उसके साथ अगर बैठेगा तो सत्संगति में, उसकी सेवा अगर करेगा तो सत्संगति में क्या होगा, उसका उद्धार होगा। यानी वो इन चीजों को समझेगा कि अपने जीवन का लक्ष्य कैसे निर्धारित किया जाता है, साथ रह करके जब उसकी सेवा करेगा तो उसके द्वारा बताए गए काम भी करेगा। जैसे वो उनसे कहेगा, उस व्यक्ति से कहेगा कि जाओ मेरे लिए ये लेकर के आओ, या जाओ इस चीज को ले जा करके बाजार में बेच आओ, तो उससे काम करवाएगा। तो वो करते करते, काम करते करते, प्रैक्टिस करते करते, काम को करते करते उसकी चेतना एक ऊपर के लेवल पर आ जाएगी। उसी तरीके से जैसे जो आपके वो थे भीष्म पितामह थे, उनके जो दास थे,
ठीक है। दासों का जीवन शूद्रों का ही जीवन होता था, जिन्हें केवल आदेश मानना पड़ता था, भले ही वो कभी राजा रहे हो, लेकिन अब वो दास थे। तो दासों का जीवन शूद्र जैसा माना जाता था। तो दासत्व में या फिर ऐसे लोग जो कि बड़े बड़े राजाओं की सेवा में लगे होते थे, वो क्या करते थे, उन्हें क्यों लगाया जाता था? उन्हें इसलिए लगाया जाता था ताकि जो अभी निम्न चेतना स्तर पे हैं, जो अभी चीजों को गहराई से नहीं जानते, जो अभी चेतना के ऊपर के स्तर पर नहीं आए हैं, उनकी संगत जब इनके साथ होगी, तो जब ये उनसे काम कराएंगे, जैसे भीष्म पितामह थे, सुबह उठते ही गंगा दर्शन को जाते थे, आरती करते थे और वहां पे फूल चढ़ाते थे। तो ये सारी चीजें वो खुद लेके नहीं आते थे। वो सुबह नहाते थे और उस जब वो नहा चुके होते थे तो उनका कपड़ा, उनके जो बर्तन हैं, उनके जो फूल हैं, उन पूजन सामग्री है, ये सब इकट्ठी हो जानी चाहिए, वो दास दासियां ला करके रखते थे। तो जब वो ये काम करते थे तो वो ये चीजें देखते थे। पार्टिसिपेटन जितना भी पार्टिसिपेशन उनका उस लेवल पे कराया जा सकता था, वो कराया जाता था। राइट। तो ये कोई अछूत होने की बात नहीं है। बात यह है कि अगर आपकी चेतना बहुत निम्न स्तर पर है, तो निश्चित रूप से आपको सत्संगति करनी पड़ेगी और उसकी सेवा करनी पड़ेगी, उसके संरक्षण में रहना होगा, जो कि आपसे ऊंचे स्तर पर है। जैसे मैं हूं, अगर मैं पीएचडी करना चाहूं, ठीक है, पीएचडी करना चाहूं तो क्या करना होगा? मैं जाकर के जिसके अंडर पीएचडी कर रहा हूं उसको बोलूंगा, और यार मैं तेरे बराबर, तू मेरे बराबर। वो कहेगा, निकल भाई, तू बराबर है तो तेरी हो गई थीसिस। ठीक है। मुझे उसकी सेवा करनी होगी। मुझे सेवा करने का मतलब ये नहीं कि उसकी सब्जी रोटी लाके रखनी होगी, आप उसका आटा वाटा लाके रखना होगा, जैसा आजकल होने लगा है आजकल। ठीक है। मुझे उसके साथ रह करके उसके विचारों को सुनना होगा। वो जो मुझसे कहेगा उसके अकॉर्डिंग पूरी श्रद्धा के साथ मुझे काम करना होगा। अगर वो मुझसे कहता है कि ये काम करके लाना, ये चीज लिख के लाना, इसको कॉपी कर लाना कहीं से, या इसको लेकर के कुछ इंटरनेट पे सर्च करके ले आना, तो मुझे वो पूरी श्रद्धा भाव से करना होगा कि हाँ, मैं पहले ले आता हूं, उसके बाद आगे की चीजें वो खुद बताएंगे। पूरे श्रद्धा भाव रख करके मुझे एक तरीके से गुरु की तरह उनकी सेवा करनी होगी। जो भी वो कहेंगे उसको मानना होगा। ठीक है। तब जाकर के मैं भी क्या बन पाऊंगा? पीएचडी कर पाऊंगा, स्कॉलर बन पाऊंगा। तो ये चेतना के स्तर को, ज्ञान के स्तर को उठाने की चीज है। ज्ञान का स्तर ही आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बनाता है, ना कि आप किसी विशेष घर में पैदा हो गए हैं तो आप क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कहे जाएंगे। ठीक है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, ओम नमः शिवाय, जय मनु महाराज।